मेरे सामने विनय गुप्ता जी बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा। बड़ी खुशी की बात है कठुआ शहर वासियों के लिए कि कौन बनेगा करोड़पति के एक ऐसा शो जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम सबके मन में इच्छा होती है कि हम कब उस शो में जाएंगे, प्राइज मनी जीतेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बताऊं कि हमारे कठुआ शहर के ही विनय गुप्ता जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, ये अभी अभी कौन बनेगा करोड़पति से होकर आए हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद है विनय गुप्ता जी आपको और आपके परिवार को। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बताइए कि किस तरह से वहां पर पहुंचे ताकि लोगों को भी विश्वास हो जाए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को कई फेक कॉल्स भी आते हैं ना कि आपके करोड़पति में सिलेक्शन हो गई है। तो वो सारी बातें क्लियर कीजिए। उतन जी, मैं पिछले 10-15 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तो लकीली मेरा चांस मुझे मिल गया इस बार जाने का। पहले तो मुझे 31 तारीख को एक फ़ोन आता है, मुझे 2 सवाल पूछे गए उनके तरफ से जी। तो 2 सवाल पूछे गए, तो उन्होंने सिर्फ जो मैंने सही जवाब दे दिया। नेक्स्ट डे मैं और मेरी वाइफ दोनों चाय पी रहे हैं साथ में, और मुझे 022 नंबर से कॉल आया, मतलब मुंबई के नंबर से कॉल आया। तो उन्होंने जैसे मेरी वाइफ ने पूछा किसका है, तो मैंने इसे मजाक में बोला कि ये करोड़पति से है और आई विल बी द नेक्स्ट करोड़पति नाउ। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया तो उन्होंने सबसे पहले बोला, विनय गुप्ता यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर केबीसी। तो मैंने बड़ा लाइटली लिया कि कोई स्कैम कर रहा है, कोई ऐसे ही है, तो मैंने लाइटली लिया। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला नहीं कोई बात नहीं, आप ट्राई करो एक बार। तो मैंने उसको जैसे फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने फॉलो किया, उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, जैसे भी किया तो ठीक रहा। उसके बाद फिर तो 4 तारीख को मेरे को एक दोबारा फ़ोन आता है कि आपकी 6 तारीख की फ़्लाइट है मुंबई की और आप आ रहे हैं केबीसी में। इससे पहले मैं आपको रोकूंगा कि ये अप्लाई कहाँ पर किया आपने, मतलब ऐप के थ्रू किया या टीवी में जो नंबर्स आते हैं उन पर? नहीं, टीवी में जो नंबर आते हैं उन्हीं पे मैंने मैसेज, जो उनका क्वेश्चंस आते थे, हाँ। मैं उसी में उनको रिप्लाई करता था। उन्हीं का स्टार्टिंग आपने उधर से की थी? हाँ, उधर से ही मैं कर रहा था। और बड़ी देर से कर रहे थे जी। 10-15 साल से कर रहे थे। तो लकीली मुझे उनका फ़ोन कॉल आ गई और मैं पहले मैं 9 तारीख को भी गया था। 9 तारीख को मेरा शूट था, पर वो किसी टेक्निकली कोई सेटअप के कारण उन्होंने वो शूट कैंसिल कर दिया जी। फिर नेक्स्ट मेरा ये आई थिंक 16 को हुआ है शूट ना। हाँ, 16 को मेरा दोबारा शूट हुआ है जी। तो इस बार ओके रहा शूट। तो सेकंड एपिसोड में मेरा है हॉट सीट पे मैं आया हूँ अमिताभ जी के सामने। मतलब 25 साल वो सेलिब्रेट 25 साल, हाँ, मुझे तो ये बहुत खुशी है कि 25 साल करोड़पति के हमने साथ सेलिब्रेट की है। जी। बड़ी देर मैं पूछूंगा कि अब वहां पर तो पहुंच गए, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे ना कि वहां पर पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ? वहां पर पहुंचने के बाद चलो आप तो होटल वगैरह में तो पहुंच गए, तो उसके बाद वहां पर सेट पर पहुंचते किस तरह से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, किस तरह से सारा था? देखिए उतेश जी, एक बात है, एक टीवी में देखना और सामने देखना बड़ा फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। टीवी में तो एक हम दोबारा भी कर सकते हैं, ओ अच्छा इसका ये आंसर था, लेकिन वहाँ पे दूसरा मौका नहीं मिलता, किसी चीज़ का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो सेट पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं कहूँ मेरा ड्रीम कम ट्रू, मेरा सपना पूरा हुआ, अमिताभ बच्चन से मिला मैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, वहां पर पहुंच के हमें जिस तरह से पता है कि वहां पर भी कोई टेस्ट होता है, वहां पर भी कुछ? हाँ, मेरा 2 बार फ्लोर टेस्ट हुआ है। एक बार मेरा जूम पे हुआ है ऑनलाइन फ्लोर टेस्ट, जो काफ़ी टफ था, जिसमें 30 में से मैं लास्ट 10 में चुना गया। उससे पहले भी हमारा हुआ, वो माइल था, उसमें 14 में से हम 10 चुने गए थे। जो लास्ट हुआ मेरा वो टफ था, वो जूम पे हुआ था, और वो हम 30 में से 10 चुने गए थे। उसके बाद आप वहां पर जाके बैठ गए? उसके बाद हम सीधा फास्टर फिंगर में बैठ गए, और सेकंड एपिसोड में मेरा फास्टर फिंगर क्लियर हो गया और मैं हॉट सीट पे बैठ गया। जैसे ही हमने भी एक क्लिप देखी, जैसे ही आपका सिलेक्शन हुई तो क्या बोला अमिताभ बच्चन ने? अमिताभ बच्चन जी ने सबसे पहले मेरा जब नाम लिया कि आपका आज के फास्टर फिंगर के विजेता हैं विनय गुप्ता, तो उसके बाद उन्होंने बोला हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, उस शहर से आए हैं जहां से बहुत कम लोग आते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, और मैं जैसा सोच के गया था उससे तो उन्होंने बड़ा ही बेस्ट बोला, बट मेरे से नर्वस मैं बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा बहुत नर्वस था मैं। तो सवाल किस तरह के थे? कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे क्या पता कुछ फिक्स्ड होता होगा, कुछ नहीं, ऐसा मैं भी पहले सोचता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई उसमें स्क्रिप्ट नहीं था, कोई उसमें कट नहीं था, सब कुछ जैसे लाइव चलता है वैसा ही चला था। सिर्फ ब्रेक आती थी
तो अमिताभ बच्चन जी उठ के जाते थे, मेरे को उठने की परमिशन नहीं होती थी। अमिताभ बच्चन जी जाते थे, अगर उनका कोई ड्रेस होना है, कोई टचिंग होनी है, कोई उनका अगर मेकअप मैन ने उनके आना, स्पॉट बॉय ने आना, तो उनके पास आना है। मेरा उठना नहीं होता था, मैं उधर ही बैठता था ब्रेक के दौरान भी। और ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई जो मर्जी बोले, लेकिन सब लाइव था। अच्छा, कौन से लेवल तक वहाँ पर पहुँचे आप, अब ये बताएं। मैं वहाँ से 1,60,000 की प्राइज मनी जीत के आया हूँ। जी, चलो 1,60,000 भी कम नहीं है। प्राइज मनी एक सिर्फ नंबर है, लेकिन मेरा ये अमिताभ बच्चन से मिलना, मेरा सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। पैसे का क्या है, मैं 3,20,000 जीता, 6,40,000 जीता, वो तो नंबर ही है। लेकिन नहीं, ये मेरा सपना पूरा हुआ कि मैं कौन बनेगा करोड़पति का, जो पिछले 15 साल से सपना देख रहा था, वो मेरा सपना पूरा हुआ है। और मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे बैठा हूँ। अच्छा, अब ये एपिसोड जो है वो ऑन एयर कौन सी तारीख को आ रहा है? ये मंडे को मेरा इंट्रो होगा, जिसमें सब है, उसमें मैं नहीं आया हूँ। मेरा ट्यूसडे को आएगा ये एपिसोड। कितने बजे आएगा? रात को 9 से 10:30। 9 से 10:30 सोनी पे आएगा। सोनी पे। तो मतलब आपको था बिलीव कि कठुआ से हूँ और कठुआ का एक शख्स वहां जाता है, और कठुआ के बारे में बताया अमिताभ बच्चन जी को? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जब तक मैं हॉट सीट के मैं फास्टर फिंगर पे था। मुझे तब भी विश्वास नहीं था कि मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे बैठ गया हूँ, और मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने बताया कठुआ के बारे में, फिर कुछ 2 बातें मैंने भी कही उनको कठुआ के बारे में। अच्छा, उन्हें भी जानकारी थी? जी, उन्होंने भी बताया, तो 2 बातें मैंने भी बताई। अच्छा जी, तो वो हम सरप्राइज ही रखेंगे, क्या बताएं? जी, क्योंकि वो हम कहेंगे कि एपिसोड देखेंगे। अच्छा विनी जी, एक सवाल और है। कुछ लोग सोचे कम पैसे, क्या पैसे जीत कर आना वहां से सपना था आपका, या सिर्फ वहां पर पहुंचना? जी, मेरा वहाँ पहुँचना ही सपना था। जब मैंने जैसे आपको बताया, लास्ट मेरा फ्लोर टेस्ट हुआ है, मैं घर से निकल गया था जी। तो फ्लोर टेस्ट के जब मेरा था, तो मुझे रिजल्ट आने में और जितना टाइम था बीच में, मैं ये सोच रहा था कि काश भगवान एक बार मेरे को फास्टर फिंगर पे पहुंचा दे, तो वो तो मेरा सपना पूरा हुआ। और उसके बाद मैं हॉट सीट पे भी पहुंचा, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी ये। देखिए, पैसे मैटर नहीं करते दर्शकों। एक शख्स हमारे कठुआ शहर का, मतलब अगर पैसे जीत के भी नहीं आते तब भी हम इनका इंटरव्यू करते कि भाई इतनी दूर पहुंचे हैं, कोई मतलब कितने सालों से लगे थे। इन्होंने कहा कि मैं मैसेज करता था और जो भी क्वेश्चन आता था, तो मतलब सोचा था, वैसे सच बताइए दर्शकों के सामने, सोचा था कि मैं वहाँ पे पहुंचूंगा? नहीं, मैंने लास्ट तक तो मैं यही सोच रहा था कि ये शायद कोई स्कैम ना हो। मेरी वाइफ ने ही मुझे बार बार मुझे कहा, कोई बात नहीं, आप स्कैम नहीं होगा, आप करो तो सही ट्राई। मैंने इन्हीं के कहने पे मैंने उसको आगे प्रोसीड किया। अदरवाइज मैं तो गिव अप करने वाला था कि ये शायद कोई स्कैम है, पैसे मांगेंगे मेरे से। लेकिन नहीं, जब मुझे अपनी वहाँ की टिकट भी आ गई, होटल का भी मुझे पूरा पैकेज आ गया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ। लेकिन तब भी, और एक और बात होती है ना जी, मैंने कठुआ में किसी से बात नहीं की। फर्स्ट टाइम मैं जब गया, मैंने किसी से बात नहीं की। एक तो मुझे उनकी तरफ से भी एक इंस्ट्रक्शन थी कि आप किसी से बात मत करें। तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि ऐसा क्यों मैं किसी से बात क्यों ना करूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अगर आप किसी से बात करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, आपके पास स्कैमर कोई ना कोई तरीके से पैसे ऐंठने आ जाएगा, इसलिए आप किसी से बात ना करिए। तो एक और बात थी, मैं किसी को भी मैंने बात की ना, जिससे भी मैंने किसी से बात की, उसने मुझे मोराल मेरा डाउन किया। उसने मेरे को यही बोला कि स्कैमर है, ऐसे ही है। मैंने उनको बोला कि मेरी टिकट भी आ गई है, वो किडनियाँ निकाल लेंगे, वो किडनैप कर लेंगे। मुझे ऐसी ऐसी बातें, मेरे चाहने वालों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मत जाओ ऐसे, ये मजाक हो सकता है, स्कैम हो सकता है। लेकिन मैंने फिर सबको बताना बंद कर दिया, मैं चुपचाप चला गया। जब शूट हुआ, फिर मैंने अपनी बात डिस्क्लोज की, और सारे मीडिया, सोशल मीडिया पे जहाँ भी मैंने ये बात बताई सबको। विनय गुप्ता की वाइफ भी बैठे हैं। मैम, इन्होंने बताया कि आपने बोला, तो आपके कहने पर इन्होंने जो है कॉल उठाई, तो आपको भरोसा था कि ये केबीसी का ही फ़ोन है? नहीं सर, एक्चुअली पहले मुझे भी बिलीव नहीं हुआ। पहले तो जब हमें फ़र्स्ट कॉल आई, और जब मैं आई घर पे, मैं स्कूल में थी, जैसे आपको पता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो जैसे मैं घर पे आई तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आई है। उसके बाद मैंने बोला कि आप एश्योर्ड हो कि वहीं से आई है? तो इन्होंने मुझे बताया हाँ आया तो वैसे नंबर है, और एक फॉर्म भी हमें मिला है जो हमें सबमिट करवाना है वहाँ पर। मैंने बोला ओके। तब मैंने जब फॉर्म देखा, उसका पैटर्न देखा, थोड़ा सा तो वहाँ पे ट्रस्ट बन गया। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो नेक्स्ट फिर से जब एक और फॉर्म आया, जो एक इंग्लिश में फिल करके जाना था, हिंदी में फिल कर, और मैंने ही इनके साथ बैठ के वो फॉर्म वगैरह फिल किए हैं। फिर मैंने इनको मोटिवेट भी किया कि डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दैट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो उसके बाद फिर हाँ, ये जैसे भी है सर,
फर्स्ट वीक के लिए जैसे इनको कॉल आया था, टिकट्स कंफर्म हुई हैं, तो जैसे ये जाते हैं वहाँ से दोबारा ये वापस आ जाते हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है रीशेड्यूल हो गया। इन्होंने बताया बिल्कुल। हाँ, रीशेड्यूल हो गया। तब भी जब उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक आपने आना है, तो हम श्योर नहीं थे। जैसे आपने इन्होंने फिर आपको बताया कि हम जो है हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया ये मैटर। डिस्क्लोज़ इस वजह से नहीं किया क्योंकि अगर हम पहले डिस्क्लोज़ कर देते हैं और अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा हो जाता है। कठुआ के लोग हैं भी वैसे हैं, बोले कि आपने तो बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया था और आया तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज नहीं की। जी। अच्छा मैम, मुझे ये बताया कि अब इन्होंने बताया कि विनय जी ने कि राशि मेरे लिए मैटर नहीं करती, वहाँ पूछना आपके लिए राशि मैटर करती है या नहीं? नो, डेफिनेटली नॉट। एक्चुअली उस टाइम पे जिस टाइम इनका शूट हो रहा था तो आई वॉज देयर एट होम। तो मैं कॉल्स पे तो थे टच में, तो लेकिन जब स्टूडियो में तो वो भी फ़ोन भी वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो उसकी वजह से जैसे थोड़ा बहुत जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने इनको सिर्फ ये मोटिवेट कर रही थी कि आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलना सो दैट यू कैन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द अमिताभ बच्चन जी। मतलब वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, अपॉर्चुनिटी थी। अदरवाइज हम ये नहीं चाहते थे कि पैसा जो है दैट डजंट मैटर फॉर अस। वो इसलिए नहीं मैटर करता सर, आप जितना मर्जी अमाउंट लेके आ जाओ तब भी हम लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो पूरी नहीं होगी। अगर वो 12 लाख भी अर्न करके आ जाते तब भी हो सकता है कि उनकी सेटिस्फेक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन जो वो नहीं होता कि हमें और मिलना चाहिए था। तो अदरवाइज आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। अब जब एपिसोड आएगा, जब आपको स्कूल में टीचर्स पूछेंगे तो फिर कितनी खुशी होगी, क्योंकि एक तो प्राउड तो है, हमें तो है, फिर कितना और प्राउड होगा आपको? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है सर। अभी भी टीचर्स पूछ रहे हैं, जो छोटी सी क्लिप जो है हमारे पास, फ़ोटोज़ जो हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जैसे अपलोड किए। जो मेरे वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने स्टेटस देखा और नेक्स्ट डे ही उन्होंने पार्टीज़ की डिमांड कर दी है कि वी वांट द पार्टी एंड समथिंग एल्स। तो उसके बाद अभी सीरियसली वो भी बहुत हैप्पी थे, मैं भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। और जैसे हमें ये मिला ना तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे 11 बजे रात को पता चला है कि ये हॉट सीट पे आ गए, सेकंड राउंड में इनका हॉट सीट पे वो जो है मौका मिल गया है। तो उस वक्त मुझे पूरी रात नींद ही नहीं पड़ी। और मैंने पूरी रात जैसे उठ के जाग के सबको कॉल्स करके मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, दीदी को कॉल किया, अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया। फिर उसके बाद जो मेरी कज़न है जिसने वो बहुत बड़ा सपोर्टर रही है इनके लिए भी वहाँ पे, फिर मैंने उसको कॉल किया, सारी सब कुछ वहाँ से पूछा, कंफर्म किया, इनसे फ़ोन पे टच रही। बहुत अच्छा लगा सर। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर द कठुआ एज वेल टू। कठुआ के लिए ये देखो, बिल्कुल विनय गुप्ता की वाइफ ने बताया कि ये तो प्राउड मोमेंट है, चाहे जितने मर्जी पैसे जीते, पैसे मैटर नहीं करते, पर वहां तक तो पहुंचे ना। लोग तो पहुंचते तक नहीं है, लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, तो पहुंचते तक नहीं है। और सबसे बड़ी इन्होंने बात की कि स्कैमर्स आते हैं, हमें भी मैसेजेस आते हैं कि कौन बने करोड़पति में आपका चयन हो गया है, आप पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। पर खैर ये स्कैम में तो नहीं फंसे, ये तो सच में जो इनका सपना था वो तो पूरा हो गया। विनय जी, अब लाइफलाइन कितनी यूज़ की नहीं की ये तो दर्शकों को अभी बताना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर वो लाइव देखे, ट्यूसडे को देखे एपिसोड, तो बाकी इजी बड़े थे क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई का क्या महत्व है, स्टडी का क्या महत्व है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही लोग ज़्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा। जैसे मैंने उनको एक अमिताभ जी को वहाँ पे भी एक ये बात बोली हुई है कि 2019 में हमारे कश्मीर में भी एक बार करोड़पति शुरू हुआ था। नाम कश्मीरी में था कुछ उसका, मैंने अमिताभ जी से बात कही तो मैंने उन्हें बताया कि यूथ ने उसमें बहुत पार्टिसिपेट किया था। और पढ़ाई है तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। बिल्कुल, और नॉलेज चाहिए। मतलब अब मुझे बताओ, अब अगेन ट्राई करोगे या अभी वहाँ पर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं जो एक बार आ गया फिर से नहीं आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है 15 साल पहले लगे, 15 और लग जाएंगे। 15 और लगेंगे, मतलब जाना है, अभी भी है। मतलब अमिताभ बच्चन के साथ मिलेगा फिर से? मिलेंगे, जरूर आएंगे, जरूर मिलेंगे। तो और क्या मैसेज देंगे अभी जितने भी आपको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर और आवाम को, क्योंकि कठुआ से आप गए हैं, कठुआ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? कठुआ के लोगों के लिए मैसेज, सबके लिए ये मैसेज है कि कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के इसमें महत्व पता चलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अपने पढ़ाई के टच में रहना चाहिए जैसा भी है। बिल्कुल, तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को।
1,60,000 रुपये जीते हैं इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में। तो हम तो यहाँ पर बैठ के टीवी में देखते हैं, पर ये हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर आए हैं, प्रश्नों के उत्तर देकर आए हैं। 1,60,000 ही क्यों जीत पाए, ये सारी बातें जो है आपको उस दिन शो आप देखिएगा, फिर आपको पता लगेगी। और हाँ, आप शो तो ज़रूर देखिएगा, आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पड़ेगी, ताकि लोगों को भी पता चले कि कठुआ के भी लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं जम्मू के पहुँचे, पंजाब के पहुँचे, कठुआ के भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और सपने जो है इनका पूरा हुआ है कि इन्होंने सही बोला है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये भी कोशिश कर रहे थे, 10 सालों से लगे थे, और कब एक मैसेज वहाँ पर पहुँच गया, कब इनका जवाब सही निकल गया, और ये बॉम्बे से होकर अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर हॉट सीट पर और कठुआ का नाम जो है वो रोशन करके आएगा। और क्या क्या बातें हुई होगी एपिसोड में, वो तो आप एपिसोड ही देखिएगा। बहरहाल हम एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं और यही कहेंगे, जिस तरह इन्होंने बताया कि आप भी कोशिश कीजिए, और पढ़ाई का क्या महत्व है ये पता लग ही जाता है, क्योंकि ड्रीम 11 वगैरह अलग गेम्स है, ये एक रियलिटी की गेम्स है। यहाँ पर आपको रियलिटी में वहाँ पर आप बैठते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर अगर आप उत्तर देते हैं तो आप दूर पहुँचते हैं। चलो, हम तो आशा करते हैं कि विनय गुप्ता करोड़पति बनकर आते हैं, पर खैर जितने भी जीते हैं वो पैसे तो इनके लिए मैटर करते नहीं, पर नाम तो हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी कि पहले कठुआ के शख्स है विनय गुप्ता जो कौन बनेगा करोड़पति में होकर आए। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।